कर दिया उसने। आज मैं वेलकम करती हूँ आपका आनंद विहार रैपिड रेल स्टेशन से। अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं। पहले हम लोग बस से जा रहे थे मेरठ, बट हम लोगों ने बोला रैपिड का एक, क्योंकि मेन क्या है रैपिड है ना, हम लोग जहाँ जाना है मेरठ में वहाँ तक नहीं जाएगी। तो अभी मैं कर रही हूँ और जेनी है, देखो जेनी भी, हम दोनों जा रहे हैं रैपिड से मेरठ तक के लिए। मेरठ साउथ तो जाएंगे, फिर उसके आगे बस से जाएंगे या रिक्शा करेंगे, जो भी करेंगे वो बताएंगे। बट अभी आपका वेलकम है रैपिड रेल में। ये देखिए अभी रैपिड की टिकट लेते हैं, कितने की आती है वो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए बाय टिकट, स्टैंडर्ड क्लास लिया। ओके अभी न्यू अशोक नगर साहिबाबाद, ओके मेरठ साउथ, मोदी नगर मेरठ साउथ 130, मेरठ साउथ 130 सिंगल जर्नी टिकट। सिलेक्ट नंबर ऑफ पर्सन, 2 आया UPI। अभी जेनी पेमेंट करेगी यहाँ से। ये रहा QR कोड, ये QR कोड यहाँ पर है, देखिए जेनी पेमेंट कर रही है। 4:40 हुए, 4:45 की टिकट है, ट्रेन है सॉरी। यहाँ से टिकट आएगी, यहाँ पे टिकट आएगी। एक मिनट वेट, अब आएगी टिकट। ये आई टिकट, ये 2 टिकट आई, पकड़। एक और कुछ रिसीट रखी हुई है, रिसीट अलग से आती है, देखिए ये टिकट है। चलिए स्किप रिसीट, अगर रिसीट चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं हो रही चलिए जाते हैं। अभी ये देखिए 1 पे आ रही है ट्रेन, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ। चलते हैं मेरठ दक्षिण। चेकिंग वगैरह करवाई। अभी ये देखिए QR कोड स्कैन। अरे विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। जेनी के हाथ में बैग्स है शायद से, हाँ वो चल नहीं रहा है 2। हाँ ये देखो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। अगर राइट है, मतलब कई बार ऐसा हो रहा है कि बंद है वो। अमूल के पार्लर वगैरह हैं, खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स नहीं है। जैसे अभी हम दोनों को भूख लगी थी, है ना जेनी? चटपटा खाने के लिए कुछ नहीं है, एक्चुअली खाने के लिए कुछ नहीं है। अभी अमूल में से क्या ही खाएगा इंसान, पनीर तो खा नहीं सकता है। लिफ्ट्स है, ये एस्केलेटर्स है उतरने चढ़ने के लिए दोनों। चलिए प्लेटफॉर्म नीचे है। हाँ प्लेटफॉर्म नीचे है, ये देखिए अभी उतर रहे हैं। ट्रेन में चढ़ के फिर आपको दिखाती हूँ मैं। वैसे इंटीरियर सेम ही है मेरे को लग रहा है, अपना मेट्रो और यहाँ का इंटीरियर सेम ही है ना? हाँ बस ये न्यू है इसलिए थोड़ा क्लासी है। हाँ न्यू है, क्लासी है। अदरवाइज इसका जो ISBT साइड का एस्केलेटर हो कैसा था? हाँ वो तो बंद पड़ा है, उसको तो स्टेयर्स में यूज़ कर रहे हैं जैसे। हाँ अभी देखिए सराय काले खां जाने की और ये मोदीपुरम जाने की और। तो अब हमको मोदीपुरम जाना है। हम लोग थोड़ा सा गलत साइड में आ गए तो भागना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट में ट्रेन चलने वाली है। भागते हैं चलिए। ये देखिए ट्रेन खड़ी है, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल। ये देखिए अब मैंने टिकट ली है नॉर्मल क्लास की, देखते हैं चलिए। हाँ ये देखिए आई थिंक सीट्स फुल है, दूसरी में चले सीट्स फुल है। तो पूरी भरी हुई थी, बट उसने बोला वीमेन कोच है वहाँ आप आगे चले जाओ। देखते हैं, लेट्स सी वीमेन कोच खाली है या नहीं है। अरे चल भी दी, डॉट टाइम पे चलिए। यहाँ पे है सीट्स में बैठ जाते हैं। टाइम पे नहीं चली, टाइम से पहले चल दी। हाँ। टाइम से पहले ही चल दी है। अरे है सीट्स खाली है, यहाँ पर है सीट्स खाली, बट ये अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड नहीं बैठूंगी मैं। नेक्स्ट स्टेशन इज साहिबाबाद। चलिए यहाँ पे है, यहाँ है सारी सीट्स है, बट फुल है ऑलरेडी। विंडो वाली है ही नहीं, विंडो नहीं है। मुझे विंडो चाहिए, विंडो है ही नहीं, खाली अपोजिट साइड की विंडोज़ है। वहाँ लेडीज़ पूरा खाली, आ जा। लेडीज़ सच्ची में पूरा खाली है। ये पूरा लेडीज़ कोच है और उसके आगे जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास है। ये देखिए आई मैं आखिर 2-3 डब्बे चल के आई। ये देखिए अभी हम बैठ गए, ये जेनी भी बैठ गई। यहाँ चार्जिंग प्लग्स दिए हुए हैं पकड़ने के लिए है। इसकी सीटिंग ऐसी है, ये देखिए हम दोनों बैठे हैं। कैसा लग रहा है जेनी? बैठे हैं। लेग स्पेस भी अच्छा है, देखिए बैग रखने के बाद भी लेग स्पेस देखिए।
एकदम नीट एंड क्लीन है। जिन्नी कैसी है ट्रेन बताओ, एक मिनट, कैसा है एक्सपीरियंस? मुंबई में भी चालू करनी चाहिए। हाँ जोर से। मुंबई में भी चालू करनी मुंबई में भी चालू करनी चाहिए। ये देखिए अभी तो अंडरग्राउंड ही चल रहे हैं। मेरे को लगता है साहिबाबाद के बाद में ऊपर है, तो जब भी ऊपर आते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ऊपर आएगी ट्रेन। आनंद विहार से नीचे से है, साहिबाबाद आते आते ही ऊपर आ जाती है। बस या तो मैं भाग भाग के, इसलिए मुझे गर्मी लग रही है, या तो इनका एसी स्लो है, बस मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ मैंने जैकेट भी पहना हुआ है देखिए। और ये काउंट्री होटल है रेडिसन का। और ये जो है देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये जो है देखिए, ये जो गेट है वो एग्जीक्यूटिव क्लास वालों के लिए। एक मिनट, मेरा हाथ का, ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, बिल्कुल लेडीज़ एकदम आगे है, उससे एग्जीक्यूटिव क्लास है। मैं उतरूँगी तो दिखाऊंगी कितने कोच हैं, बट मैं खुद 4-5 कोच भागते हैं ना आगे, हम कुछ 4-5 कोच, क्योंकि मुझे डायरेक्शन वाली सीट चाहिए थी, मुझे अपोजिट साइड वाली तो अवेलेबल थी। चलिए आप इंजॉय करिए जर्नी। देखिए अनाउंसमेंट हुई, साहिबाबाद दरवाजे बाई तरफ उतरेंगे। और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का 46 तो ध्यान हुआ है, और stop भी आ गया। 46 हुआ, एक स्टॉप भी आ गया। टाइम से 1 मिनट पहले चली, बिफोर टाइम चली ट्रेन। देखिए अब यहाँ डोर्स ओपन होंगे, स्टेशन आएगा। अब स्टेशन देखिए, एक्चुअली ये USB कनेक्शन दिया हुआ है, बट अभी के जो चार्जर है वो टाइप C टू टाइप C है। बट अभी भी बहुत से चार्जर्स आते हैं जो USB टू टाइप C होते हैं, बट हम दोनों का बैड लक है, हम दोनों के पास क्या है, टाइप C टू टाइप C। तो अभी हम लोग दोनों भी बैठे शांति से, नहीं तो दोनों के भी मोबाइल में चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए साहिबाबाद स्टेशन आ गया। एज इट इज़ मेट्रो वाला सब कॉन्सेप्ट है, एज इट इज़ सब कुछ। बस ये है कि जो इन लोगों का एग्जीक्यूटिव क्लास है उसके लिए टिकट की QR कोड है, वो 2 बार स्कैन होगी, एक बार नीचे और एक बार यहाँ प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए अब रुकती है। ये जो स्टाफ खड़े हैं बड़े हेल्पफुल है। एक्चुअली उन्होंने ही हमको बोला आप लेडीज़ में आगे चले जाओ, अदरवाइज़ हम लोग तो उतर रहे थे कि सीट्स नहीं है, नेक्स्ट वाली में जाएंगे, क्योंकि हार्डली 5 या 7 मिनट बाद दूसरी है। ये देखिए अब वहाँ गेट खुला, ट्रेन रुकी और गेट खुला। ये गेट खुला, ट्रेन को रुकने और गेट खुलने में हार्डली 10 सेकंड का फ़र्क है। देखिए ये देखिए, अब आई थिंक 15 सेकंड का स्टॉप है। अच्छा ओके, ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ से जो वो है वो उस साइड से ओपन होता है, उस साइड से, बट इस साइड से ओपन नहीं होता है, उस साइड से ओपन होता है। देखिए अभी एक लेडीज़ वहाँ से यहाँ आई तो मुझे पता चला है। देखिए अभी यहाँ से चलेगी, हार्डली मैं बोलूँ आपको 20 से 25 सेकंड का हॉल्ट होगा या 1 मिनट का हॉल्ट होगा। टोटल ये 37 मिनट लेती है 40 किलोमीटर कवर करने में, 40 या 42 किलोमीटर। ये देखिए अराउंड 1 मिनट का हॉल्ट है, 1 मिनट का हॉल्ट रखा हुआ है इन्होंने। दरवाजे बंद हुए, दरवाजे बंद होते हुए तो बाहर लाइट ब्लिंक हो रही है, लाइट को लेके देखिए दरवाजे बंद हुए, लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई, और दरवाजे बंद होते ही विदिन 3 सेकेंड ट्रेन चल दी। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ये एग्जीक्यूटिव क्लास वालों के लिए। ये देखिए एक वेंडिंग मशीन है, आरामदायक कुर्सियाँ लगी हुई है बैठने के लिए। ये देखिए पूरा। अब जर्नी एंजॉय करिए। मैं नेक्स्ट स्टेशन गाजियाबाद। हम गाजियाबाद से आनंद विहार आने में हमको आधा से पौना घंटा लगा था ना सुबह। हम ट्रेन से आए थे तो हमको आने में आधा से पौना घंटे से ज़्यादा लगा था। अभी हम लोग विदिन 10 मिनट्स पहुँच जाएंगे। बैग इत्यादि का ध्यान रखें। Passengers are requested to take care of their loose items like sari, dupatta, dhoti, bag, etc. while boarding and alighting the train. अगली बार एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठेंगे मम्मी के साथ। अगली बार हम आएंगे मम्मी के साथ में, तो हम एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठेंगे। आज भी एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठ सकते थे, बट हम दोनों ही थे। मम्मी रहेगी तब हम एग्जीक्यूटिव क्लास में, मम्मी यशिका पापा में से ऐसा साथ में कोई। हम लोग तो आने के टाइम में बस से आ गए थे ना, तो हम लोग को तो चलता है। अभी देखिए गाजियाबाद आएगा। अब आप जर्नी एंजॉय करिए। ये जो ट्रेन जाती है गाजियाबाद आनंद विहार के बीच में, ये ट्रैक है।
अभी हम लोगों का रैपिड में बैठने का कोई प्लान नहीं था, कोई भी प्लान नहीं। लिटरली हम लोग ISBT बस स्टैंड ही वापस जा रहे थे क्योंकि हमको मेरठ से खतौली जाना है। तो हमने डायरेक्ट यही सोचा था कि डायरेक्ट मुजफ्फरनगर या खतौली की बस पकड़ेंगे, बट मैं बोली चलो अब सामने है ट्रेन तो एक एक्सपीरियंस ले लिया जाए। ये देखिए गाज़ियाबाद पहुंचते हुए हम एक आई थिंक ब्रिज आएगा इसका रैपिड का, ये उसको क्रॉस करेगी जो रेलवे को है, इंडियन रेलवे को। हाँ मेरा अंदाजा सही था। देखिए इसने इसको क्रॉस किया, अभी ब्रिज आएगा। ये देखिए ये ब्रिज आया, ये ब्रिज आया, ब्रिज आया, ब्रिज आया। आ, 96-97 किलोमीटर पर आज से चल रही है। देखिए गाजियाबाद दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन में चढ़ते जब या पहले स्टार्ट उतरते हुई थी तो समय दुहाई से ट्रेन ही और स्टार्ट हुई प्लेटफॉर्म थी के ट्रेन। बीच की दूरी का ध्यान रखें। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के लिए यहाँ चेंज करें। ओके दिल्ली मेट्रो दरवाजा रेड लाइन खोलने यहाँ के तक लिए आती है। हरी बत्ती जलने पर बटन ये देखिए दबाएं। जो आपको सामने ब्रिज दिख रहा है ना, दिल्ली मेट्रो रेड लाइन है। Doors will open on मतलब the अब left. यहाँ से भी आके पकड़ Please सकते mind हैं। the gap between train and platform ये while देखिए नीचे। boarding or deboarding train. मतलब लगभग दिल्ली मेट्रो से मेट्रो का जो ब्रिज है उससे भी कम से कम 200-250 की फुट ऊपर है इसका ब्रिज। और हम दोनों लिटरली भूत है क्योंकि हम लोग सुबह कितने गाजियाबाद 6 बजे से 6 बजे हमने खतौली छोड़ा था। हम दिल्ली में कुछ काम से आए थे, तो 6 बजे हमने खतौली छोड़ा था। उसके बाद हम खतौली से मेरठ आए, मेरठ से आनंद विहार आए, आनंद विहार से निज़ामुद्दीन स्टेशन गए, हमारा काम निपटाया, देन वापस हम लोग रिटर्न आए। तो अब हम लोग पूरे भूत हो चुके, पूरे भूत। तो प्लीज़ जज मत करिएगा हमको, है ना। ये देखिए हाँ गाज़ियाबाद से भीड़ चढ़ी है लोगों की। देखिए ये देखिए गाज़ियाबाद में तो भी भीड़ लग रही है। साहिबाबाद से तो हार्डली कोई 1-2 जन चढ़े थे। जो स्पीड लिमिट है देखिए 120 तक जा रहा है। देखिए 120, 121, 22, 123, 124, 125, 126, 30 तक जाएगा, 35 तक जाएगा, 30 गया। ओ माय गॉड 135 भी क्रॉस कर दिया उसने। स्टेशन आ गया DPS राजनगर। स्टेशन आता हुआ मैं एक्चुअली टाइम लैप्स लगा दिया था, बट मैंने जैसे ही 120 देखा मैंने वापस वीडियो चालू किया। कृपया ट्रेन में चढ़ स्टेशन आया, ये देखिए यहाँ मैंने अपनी जस्ट देखा है मोबाइल रखने के लिए। यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं इस तरीके से। मैं मेरा दूसरा वाला रख के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मोबाइल रख सकते हैं। बस ये है यहाँ भूल के मत जाना, यहाँ भूल के गए तो मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जेनी का एक ही दुख है कि ये USB है, यहाँ एक 2 पिन का प्लग होना चाहिए था, जैसा मेट्रो में था ना। मेट्रो में जेनी ने चार्ज किया था ना। जेनी मेट्रो में कैसा था प्लग? कितने % हुए थे मेट्रो में चार्ज करने के बाद में? 20-25%। अब ये फिर 110 की स्पीड पे चल रही है ट्रेन, क्योंकि मेरे को लग रहा है दुहाई स्टेशन जो है वो थोड़ा नियर ही है। नहीं 120 पे जाएगी वापस से। आपको लाइव टाइम दिखाता है, अनाउंसमेंट करता है नेक्स्ट स्टेशन का। ये देखिए 124, 26। ब्रेक मार दिया उसने, फिर कम होगा। देखिए अगर 150 के आसपास 150 क्रॉस करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई डोंट थिंक 150 क्रॉस होगा। दरवाजे बाईं तरफ नगर खुलेंगे। मोदी नगर साउथ कृपया एक और ट्रेन स्टॉप में देन चढ़ते
या उतरते समय मेरठ साउथ ट्रेन मुझे और उतरना है। प्लेटफॉर्म के बीच की मैंने दूरी का ध्यान रखें। 4:45 दरवाजा को ये खोलने ट्रेन के बोर्ड किया था, लिए देखते हरी कितनी देर बत्ती में जलने लेकर पर पहुंचा दी। बटन दबाएं। 45 नहीं बोलेंगे 44 पर ट्रेन चल रही थी। Doors will open on the चलिए left. दुबई स्टेशन Please दिखाते mind हैं। the gap between train and platform while walking. ये पहले दुहाई में ही एंड होती थी, इसलिए यहाँ पर देखिए दुहाई में ये भी है, एक अलग स्टेशन भी है। और ठोकरे वाला वो वाटर पार्क गया। गया क्या? हाँ दुहाई में, पहले दुहाई में ही, दुहाई से स्टार्ट होती थी। तो दुहाई में देखिए 1 2 3 लाइन है, बाकी सब जगह 2 2 लाइन थी। ये हमने आनंद विहार से टिकट लिए मेरठ साउथ तक की, सेकेंड स्टेशन है आई थिंक और 10th स्टेशन है। तो ये सिंगल जर्नी 130 रुपये की है। और सुबह हम जब आए थे तो हम मेरठ से आनंद विहार तक आए थे, तो बस से हमने 94 रुपीज़ पे किया था। बट हम मेरठ सिटी से बैठे थे। अभी हमको जहाँ मेरठ साउथ उतारेगा वहाँ से मेरठ सिटी कुछ 7-8 किलोमीटर दूर है। अभी दुहाई स्टेशन निकला है, अभी मुरादनगर आएगा। ये देखिए, ये दुहाई के लिए एक अलग लाइन कटती है, इसलिए वो अलग एक ये था। ये देखिए बाईपास से कांच क्लीन होता तो एक्सपीरियंस और अच्छा हो सकता था, बट ये कांच क्लीन नहीं है। सैटरडे भी तो लेट हो गए थे ना। और हम लोग मुरादनगर स्टेशन पहुंच गए। अब यहाँ से 3rd स्टेशन है हमारा मेरठ साउथ। तो मैं उतर के ही ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मोबाइल में यहाँ टिकाने के लिए कुछ नहीं है और ये पूरा गंदा है, तो आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ मैं। अब मैं आपको मेरठ साउथ उतर के कंटिन्यू करती हूँ। 146 अगेन 147 148 149 150 151 क्रॉस किया इसने मेरठ साउथ पहुँचते पहुँचते। 153 14 54 ब्रेक मार रहा है पर 156 157 158। भाई साहब ये तो कितनी स्पीड से चल रही है। 157 गया था, 156 आ गया। मैक्स स्पीड मेरे रहते रहते इसकी गई है 157 वापस 157 156 अगेन। स्पीड डिक्रीज हो रही है क्योंकि स्टेशन के लिए मेरठ साउथ स्टेशन आने वाला है, ब्रेक मार रहा है। मेरे रहते रहते मैंने इसका 157 किलोमीटर पर आवर का स्पीड देखा है। देखिए मेरठ पहुंचने में हम लोग गए थे, तो हम लोगों को पूरा मेरठ से आनंद विहार पहुंचने में पूरा 2.5 घंटा लगा था, और मैं यहाँ पर आधे घंटे में भी पहुंच गई हूँ। अब आप समझिए और आधा घंटा मेरे को मेरठ जो बस डिपो है, स्टैंड है, वहाँ तक लगेगा। तो आधा फिर भी 1 घंटा, मोटा मोटी 1 घंटा लगा, तो भी मेरा 1.5 घंटा बच गया। और आप समझिए ना, मेरे को एक्स्ट्रा फेयर लगा तो 40। और ये बस की टिकट कितने की आती है, बस करती हूँ रिक्शा करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। बट ये 40 रुपये, और वहाँ पे अराउंड 20-25 रुपये से ज़्यादा क्या लगे, 60 रुपये देकर मैंने 1.5 घंटा बचाया। तो थोड़ी सी समझदारी है इसमें, क्योंकि टाइम वैल्यू ज़्यादा है, मनी का थोड़ा वैल्यू कम है। अगर आपका टाइम वैल्यूएबल है तो, जैसे अभी हम लोगों को आगे जाना है तो हमारे लिए टाइम बहुत वैल्यूएबल था, तो इसलिए मैंने ये लिया। तो ये सही है। बस ये अगर आगे तक जाती, आगे तक लाइक ये मोदीपुरम समथिंग जाएगी, तो मेरे को बहुत बेनिफिशियरी रहता है ये। बट अभी होगा, इन फ्यूचर चालू हो जाएगा। देखिए प्यारा सा सनसेट होता हुआ मेरे पीछे, देखिए Please deboard carefully. ये लोग बेचारे बोल भी रहे On the right. कि ट्रेन यहाँ पे एंड हो जाएगी। देखिए प्यारा सा सनसेट होता हुआ While boarding ये or हम लोग deboarding train. मेरठ साउथ पहुँचते हुए। चले उतरते और आपको दिखाते हैं। आया बट उस साइड आया, क्योंकि अब ये यहाँ से एंड यहाँ पर एंड हो रही है ना। अब 1 मिनट, हाँ सॉरी ब्लर था, ये मेरठ स्टेशन उस तरफ आया। देखते हैं उतरते हैं। मैं अगर आगे का दिखा सकी तो दिखाती हूँ, वरना मैं चली निकल जाऊँगी। चलिए, मैं ले रही थी ना बैग। ओपन होता है यहाँ, ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, नथिंग एल्स। ये सिर्फ ब्लू सीट्स है, बाकी सेम टू सेम सीट है। नहीं, मैं वीडियो बना रही थी। देखिए जैसे ही मैंने वो ओपन किया, ये देखिए यहाँ से स्टाफ आ गया। नहीं, मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी। स्टाफ आ गया, उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ नहीं जा सकते। देखिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए ये अलग है, और यहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव क्लास है,
और ये नॉर्मल है, ये देखिए। और ये खाली वुमेंस के लिए है ये पूरा कोच। अराउंड मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 कोच है और 8वां एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव के लिए एक ही कोच है। एग्जीक्यूटिव नहीं, प्रीमियम है, प्रीमियम लाउंज है। वहाँ पर लाउंज भी है, देखिए वहाँ पर पूरा लाउंज भी है। चलते हैं नीचे, आ जाओ नहीं, वहाँ से चलते हैं। हाँ ये देखिए 1 2 और उस साइड 3 है, तीन ये है लाइन है यहाँ पर। अब ये देखिए वापस निकल भी जाएगी। ये देखिए यहाँ पे एग्जिट के लिए कितनी कर दी है, देखिए ये देखिए, ये देखिए। एग्जिट करते हैं फिर आपको बताते हैं लूपहोल्स 2-3। विद इन फ्रैक्शंस ऑफ 10 सेकेंड हो जाता है, बट लोगों की घाई गड़बड़ी इतनी है, लोग सुनना समझना ही नहीं चाहते हैं, लोगों को इतना घाई रहता है। अब इधर से एग्जिट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने टिकट ही नहीं लिया, वो लोग बैरिकेडिंग के नीचे से बच्चों को निकाल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। और एक्चुअली वो गलत है, बच्चों की टिकट लेनी चाहिए। चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ नीचे अब देखते हैं बस वगैरह जो भी मिलेगा वो लेके पहुँचेंगे। और ट्रैवलिंग करके मज़ा तो बहुत आया। जेनी से पूछते जेनी कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम से हुआ। हमारा अराउंड मैं आपको बताऊँ कितने बजे अभी 5:24, हमने 4:45 पे ट्रेन ली थी। 45 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। 45 मिनट लगता नहीं। ये जो एग्जिट के लिए जो ये बनाया हुआ है QR स्कैनर, वो उसकी जो वो है क्या बोलते हैं काउंट्स है वो बढ़ाना चाहिए, और एग्जिट के लिए गेट्स बढ़ाने चाहिए। पूरे इतने बड़े पूरे रैपिड स्टेशन पे खाली एक ही एग्जिट गेट है, ये लोगों ने एक ही चालू रखा है, आई डोंट नो। तो अभी हम तो एग्जिट कर रहे हैं। पार्किंग देखिए, बहुत बड़ी पार्किंग। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर, हर स्टेशन पे, क्योंकि हम लोग बाय रोड गए थे तो हर स्टेशन मैंने देखे थे उसकी पार्किंग ऐसी ही है। इवन ये आधी है, इसके जो अपोजिट साइड है, मैं ट्राई करती हूँ अगर उधर का दिखा सकूँ तो, उसके जो सेम मेरठ का साउथ का अपोजिट साइड है, ये देखिए, ये देखिए, ये तो आधी ही पार्किंग है, देखिए ये आधी ही पार्किंग है। देखिए मैं आपको उस साइड में जो है, उस साइड में पूरी बहुत बड़ी पार्किंग है, ये आधी पार्किंग है। वहाँ से लेकर यहाँ तक रोड तक ये पार्किंग है। पे एंड पार्क रहेगा आई थिंक। ये देखिए 3 फ्लोर ऊपर है। अभी हम सेकंड पे आए, फिर हम थर्ड पे जाएंगे। हाँ बराबर, पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, अब ग्राउंड पे जा रहे हैं। तो हाँ 3 फ्लोर था, 3 फ्लोर ऊपर है। मैंने आपको बोला था जैसे मेट्रो से भी कुछ 100 या 150-200 फीट्स ऊपर होगी ये कम से कम। ये देखिए अभी हम उतर रहे हैं, देखिए ये अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से। इसके पहले जो मैंने एस्केलेटर उतरी थी वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के लिए था, और उससे पहले हम लोग थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर लिफ्ट से आए थे। देखिए पार्किंग, ये इधर की पार्किंग है, एग्जिट साइड की। जो एंट्री साइड की पार्किंग है वो अलग है उस साइड में। चलिए, आई होप ब्लॉग पसंद आया। बहुत छोटा सा ब्लॉग था, मैंने स्पेशली रैपिड रेल के लिए बनाया था। मेरा बहुत टाइम से मन था, बट मैं मुंबई से हूँ, मैं इस साइड आती नहीं, और आती भी हूँ तो मेरा इतना कोई मेरठ अप डाउन रहता नहीं है। तो मेरठ अप डाउन जो भी रहता है मैं नॉर्मली ट्रेन से ही करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ईजीएस्ट रहता है मेरे लिए, क्योंकि जो भी ट्रेन रहती है उससे मैं मेरठ आ जाती हूँ। बट आज मुझे चांस मिला रैपिड का। थोड़े लुक पोल्स है, थोड़े लोगों को समझने में गलती है। ये देखिए अभी इतने बड़े बड़े बच्चों को उन्होंने बैरिकेड्स के नीचे से निकाल दिया था, जो कि गलत है ना। देखते हैं अभी ऑटो लेंगे, बस लेंगे, जो भी लेंगे, कुछ खाएंगे पहले, फिर कुछ भी लेंगे। चलते हैं। देखिए उस साइड का मैं आपको एक और पार्किंग दिखा देती हूँ, फिर मैं ब्लॉग एंड करूँगी। ये देखिए उस साइड भी उतनी ही बड़ी पार्किंग है, क्योंकि मैं जब बस से जा रही थी तब मैंने देखी थी। ये देखिए उस साइड भी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए उस साइड भी उतनी ही बड़ी पार्किंग है। देखिए चलिए तो ब्लॉग एंड करते हैं। आपको मिलते हैं नए किसी अनदर ब्लॉग में, और वहाँ मिलके आपको कुछ और घुमाएंगे। थैंक यू, जय श्री राम।